गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पूरी वीडियो आरजीपीवी फोकस्ड है। ओके, अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा जो भी टॉपिक्स कवर करा रहे हैं हम लोग मोस्टली आरजीपीवी के हैं। सो आरजीपीवी में अगर आप यूनिट 2 देखते हो, 5th सेमेस्टर का सिलेबस देखते हो, तो यूनिट 2 का एक टॉपिक है वेब जैकिंग। वेब जैकिंग है ना, एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसलिए है ना ये वीडियो शॉर्ट रखने का ही ट्राई करेंगे। वेब जैकिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, तो पहली चीज जो आपको लिखनी है वो है कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक यानी क्या होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक जब हैकर्स है ना विक्टिम को कन्विंस कर लेता है अपनी प्राइवेट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन खुद ही देने के लिए, तो ऐसे अटैक्स को बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। यानी आप एक टाइप से विक्टिम की साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहे होते हो उस टाइम पे, तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। और ये अब करता क्या है, अगर वेब जैकिंग को हम लोग डेफिनेशन बोलना चाहें, तो इन दिस hackers try to get control of your website योर बोल लो, या फिर एक काम करते हैं टू मेक इट जनरलाइज, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं try to get control of individuals or organizations website। ओके, इस अटैक में यही होता है बस। अब ये होता कैसे, मेथड क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया है, इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखना। ये एक एग्जांपल के लिए, द साइट जो भी है, ये लॉगिन फेसबुक इतना हैज मूव्ड, क्लिक हियर टू गो टू अ न्यू लोकेशन। तो अब यहाँ क्या हुआ, कोई बंदे ने एक ना यूआरएल डाला, ठीक है, विक्टिम विक्टिम इज रीडायरेक्टेड टू अ यूआरएल, रीडायरेक्टेड टू अ यूआरएल जहां पे जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जैसे अगर फेसबुक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फेसबुक की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके जैसा एक पेज मिलेगा। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट और मैं ऐड कर देती हूँ। यप, ठीक है। तो अब यहाँ पे विक्टिम इज रीडायरेक्टेड टू अ यूआरएल, ये यूआरएल पे गया विक्टिम, उसने उसे बताया कि अरे यार ये यूआरएल तो है ना क्रैक्ड है, ठीक है। अब यूआरएल क्रैक्ड क्यों बता रहा है, हो सकता है भाई विक्टिम ने ना लेजिटिमेट यूआरएल यूज किया हो, नहीं, समटाइम्स क्या होता है, हैकर हैक्स द डीएनएस ऑल्सो, डीएनएस एड्रेस रहता है ना, उसको हैक कर लेता है। अब डीएनएस एड्रेस का क्या काम है, बेसिकली जो भी आपका ब्राउजर और आईपी एड्रेस के बीच में कौन आता है, आपका डीएनएस आता है। जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है उस तक पहुंचने के लिए ब्राउजर को डीएनएस रिकॉर्ड चेक करने होते हैं, और अगर डीएनएस रिकॉर्ड में किसी ने आईपी चेंज कर दिया या उसके साथ छेड़छाड़ की, तो वो किसी अनदर वेबसाइट यानी अनदर आईपी एड्रेस को रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये दो केसेस बता रही हूँ कि या तो जेन्युइनली यूआरएल गलत रीडायरेक्ट किया गया हो, अब वो कैसे भी पहुंचाया जा सकता है, थ्रू बोलते हैं ना आपका ईमेल्स के थ्रू, या फिर आपके व्हाट्सएप पे लिंक्स आती हैं, ऐसे के थ्रू आपको रीडायरेक्ट कराया जाता है एक मेलिशियस यूआरएल पे। बट अगर आपने लेजिटिमेट यूआरएल किया है, फॉर एग्जांपल विक्टिम की खुद की कोई साइट है, ओके, और उसने ना भाई फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है, डब्ल्यूपी एडमिन उसने डालने की ट्राई किया, डब्ल्यूपी एडमिन पे, पर उसने ये डोमेन ही हैक कर रखा है। ये जो एड्रेस डलता है ना इसके आगे इतना या इसके पीछे डोमेन आता है, उसने डोमेन हैक कर रखा है। देन क्या होगा कि जब विक्टिम ये चीज को हिट करेगा तो वो उसकी एक रेप्लिका पे चले जाएगा जो हैकर ने बनाएंगे, रेप्लिका ऑफ एक्चुअल वेबसाइट is already created by hacker। नाउ विक्टिम क्या करेगा, अब विक्टिम इस ना रेप्लिका पे जाएगा, और इस रेप्लिका पे जाके रेप्लिका में अपने क्रेडेंशियल्स डाल देगा। भाई अगर आप डब्ल्यूपी एडमिन या फिर कहीं के भी एडमिन पे जाते हो तो आप क्या डालते हो, यूजर नेम पासवर्ड ही डालते हो। अब यहाँ पे आपने जैसे ही इस फेक वेबसाइट पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, तुरंत हैकर है ना आपकी ओरिजिनल वेबसाइट पे वही क्रेडेंशियल्स डाल के उसे हैक कर लेगा। ओके, विक्टिम को लगता है कि वो विजुअली सेफ है एंटर करने के लिए क्रेडेंशियल, क्योंकि वो एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक का एग्जांपल लिया है, किसी भी विक्टिम ने
विक्टिम मान लेते हैं कि ना फेसबुक उसकी वेबसाइट है, ठीक है, तो वो उसने अपना क्रेडेंशियल्स डाले, पर उसे पता चलता है कि नहीं यार ये तो कहीं और रिडायरेक्ट हो चुका है फेसबुक का पेज। वो बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं है, हो सकता है ऐसा हो गया हो, रिडायरेक्शन हो गया हो, है ना, वो दूसरे पेज पे चले जाएगा। अब ये देख रहे हो फेस लुक लिखा हुआ है यहाँ पे, फेस लुक, तो ये एक अलग है ना वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो चुका है। अब ये वाली वेबसाइट पे जैसे ही इसने इसने के क्रेडेंशियल डाले तो इसका ओरिजिनल अकाउंट हैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते हैं, विक्टिम enters credentials, original website is hacked, original website is hacked। तो ये पूरा प्रोसेस होता है वेब जैकिंग का, राइट। पहले है ना जो भी हैकर रहेगा वो एक रेप्लिका बनाएगा एक्चुअल वेबसाइट का, आपके डीएनएस को चुराएगा, ठीक है, या फिर आपको एक ऐसे यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पे उसका रेप्लिका है। आप सोचोगे कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, क्रेडेंशियल्स डाल दोगे अपने वेबसाइट के, एंड बूम योर ओरिजिनल वेबसाइट इज हैक। इसको परफॉर्म कैसे कराया जाता है? एक इसके लिए आपको पहले तो काली लिनक्स यूज करना आना चाहिए। देखो ये चीज बता रही हूँ, आप है ना अपने बोलते हैं ना एक्सप्लोरेशन के लिए इसको मत करना कभी भी। हैकिंग या ऐसी जो भी साइबर रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन आपको बढ़ानी है, जस्ट टेक अ एथिकल हैकिंग कोर्स। वो लोग क्या करते हैं, वो एक सिमुलेटेड नेटवर्क बनाते हैं खुद ही के उसमें, जहां पे आप ये चीजें परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन जेन्युइनली ट्राई दिस थिंग बट डोंट ट्राई इट इन रियल वर्ल्ड, ओके, इट वुडंट बी अ गुड थिंग, ठीक है। तो काले लिनक्स अगर आपके पास है, काले लिनक्स में एक सेट टूल किट करके आता है, ओके, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। ओके सो दिस इज जहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, सेट टूल किट्स में। तो आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक चूज करना है, एंड व्हेन यू चूज दीज थिंग्स तो आपको है ना अलग अलग, अगर आप देखोगे तो एक रेप्लिका क्रिएट कर रहा होगा, क्लोनिंग अ साइट, ठीक है, लुकिंग फॉर एसेंशियल फील्ड्स जहां पे आप भर सकते हो, लाइक विक्टिम को कन्विंस कर सकते हो कि यस यू नीड टू फिल दैट फील्ड्स। तो ये वाली चीजें कराई जाती हैं थ्रू काले लिनक्स। तो ये आप टूल के बारे में मेंशन कर सकते हो, टूल टू परफॉर्म वेब जैकिंग, ओके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।